देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वो क्या होती है, वो साइन स्टार साइन dv इज टू 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को कहते क्या है, ये मैंने पहले बताया था। कोई भी वेव फंक्शन है उसके परिमाण का अगर हम क्या करें स्क्वायर निकालते हैं और उसका फिर हम क्या करें अगर आयतन समाकलन करें तो वहां से अगर उसका मान किसके बराबर आ जाए 1 के बराबर आए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बोलेंगे। दूसरी चीज ये कि जो वेव फंक्शन होता है साइन वो हमेशा किसको प्रदर्शित करता है प्रोबेबिलिटी को, इसलिए भी कहते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वेव फंक्शन का वो हमेशा 1 के बराबर होगा, उसका मान 1 से अधिक कभी भी नहीं होता, इतना इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सिंपल सा अगर पूछ ले किसी भी वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तो इतना ध्यान रखना है, अगर कोई भी वेव फंक्शन दिया हुआ है उसके परिणाम का स्क्वायर अगर 1 के बराबर आ रहा है तो उस कंडीशन में उस वेव फंक्शन को कैसा वेव फंक्शन बोलेंगे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बोलेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करता हूं जिससे क्या आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। मतलब अगर कोई भी वेव फंक्शन दिया हुआ है तो वो नॉर्मलाइज है या नहीं है, नॉर्मलाइज का मतलब प्रसामान्यीकृत है या नहीं है वो वहां से पता चलेगा। क्वेश्चन है यदि किसी कण के एक विमीय, यदि कोई कण एक विमीय तरंग परास u less than x greater than equals to a में है या गति कर रहा है जिसका तरंग फलन साइन x बराबर क्या है a साइन n पाई x अपॉन a है तथा ठीक है, तो वेव फंक्शन साइन x का मान क्या है a साइन n पाई x अपॉन a तथा यह 0 लेस देन x लेस देन a के अलावा अन्य स्थानों पर क्या होता है और शून्य होता है, तो इस कण के लिए a का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए तरंग फलन क्या हो कैसा हो प्रसामान्यीकृत हो। ये वेव फंक्शन है। ठीक है, लेंथ क्या दी हुई है जैसे कि मान लो कोई भी ये x है, ठीक है, यहां से ये 0 से लेके कितने तक a तक, ठीक है, इस लेंथ के अंदर क्या है ये पार्टिकल क्या करेगा इधर से इधर कहीं भी पोजीशन के अंदर वो गति कर रहा होगा। तो हमें क्या करना पड़ा है इस वेव जो ये लेंथ दी हुई है ना हमें 0 से लेके इस लेंथ के बीच में जो ये वेव फंक्शन दिया हुआ है a sin n pi x अपॉन a ये नॉर्मलाइज होगा। कौन सी कंडीशन में नॉर्मलाइज हो या फिर a का कौन सा मान होगा जिसके लिए ये किस समय किस अवस्था को प्रदर्शित करे साइन स्टार साइन dv इक्वल्स टू 1 को। अब यहाँ पे देखोगे तो ये साइन स्टार साइन dv 1 जो होता है वो किसके लिए होता है 3 डायमेंशन के लिए, लेकिन यहाँ पे वेव फंक्शन ओनली फॉर किस डायमेंशन में दिया हुआ है 1 डायमेंशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये प्रसामान्यकरण की स्थिति होगी अवस्था जो होगी या प्रसामान्यकरण स्थिति 1 डायमेंशन में
वो क्या होगी, साइन स्टार एक्स साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 1 के, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। अब देखो कुछ भी नहीं है साइन एक्स के अंदर। अब यहाँ पे साइन एक्स कैसा फंक्शन है, रियल फंक्शन। साइन एक्स कैसा होता है, एक रियल फंक्शन होता है। इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो भी क्या होगा, साइन एक्स होगा। सम्मिश्र निकालोगे तो यहाँ पे साइन एक्स दिए गए इक्वेशन में किसके बराबर होगा, साइन स्टार एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए के बराबर आ जाएगा। अब यहां से अगर आप इस दोनों मानों को इसमें रखोगे तो वो 1 के बराबर कब आ सकता है, वो ज्ञात करना है। तो 1 के बराबर आने के लिए क्या पता होना चाहिए, ए का मान साथ में पता होना चाहिए। जब तक ए का मान पता नहीं होगा तो उस कंडीशन तक हमें क्या नहीं मिलेगा, इसकी प्रसामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी नहीं मिलेगी। तो अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में तरंग फलन साइन एक्स तथा इसका साइन स्टार एक्स का मान रखना, ठीक है। जब साइन स्टार और साइन एक्स का मान रखोगे तो यहाँ पे लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट ना होके वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 से लेकर ए तक आ जाएगी। 0 से ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1। यहाँ पे होल स्क्वायर, कारण क्या है, साइन स्टार एक्स और साइन एक्स दोनों क्या है, इक्वल है, इस वजह से होल स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर को बाहर लो, 0 टू ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए टू डी एक्स इज टू 1। सर्वसमीका कौन सी वाली, जो साइन या फिर जो cos 2x की सर्वसमीका होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है, ये होती है। तो यहां से इसका मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 0 टू ए 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स, ए नीचे दोनों के नीचे 2 आएगा तो इसलिए 2 को बाहर लिख देंगे, इसका टू क्या हो जाएगा, dx बराबर 1। अब क्या करो, सीधा ही अवकलन कर लो, तो यहाँ पे 1 का अवकलन किसके बराबर आ जाएगा, x के, ए स्क्वायर बाय 2 तो बाहर ही आएगा। ठीक है, x आ गया, cos वाले का क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई x अपॉन ए, और अंदर वाली टर्म का बट्टे में क्या आ जाएगा, अवकलन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, a अपॉन एन पाई 2n पाई 0 टू ए इक्वल्स टू 1। अब देखो जब इसमें a रखोगे तब भी ये क्या आ जाएगा, 2n पाई आएगा, और 0 रखोगे तब भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक चीज और इसमें ये ध्यान रहनी चाहिए कि जो साइन 0 होता है वो भी 0 के बराबर होता है, और साइन 2n पाई ठीक इसके बराबर होता है 0 के बराबर, जब n का मान क्या है 1 2 3 0 1 2 3 4 के आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब भी वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरा, क्योंकि जो ये बॉक्स के रूप में दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, गतिशील कण होगा वो एक ऊर्जा स्तर, उसकी एनर्जी जो होगी वो अलग अलग होगी, एनर्जी अलग अलग होगी, वो अलग अलग ऊर्जा स्तर में होगी। तो एक ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, तो ऊर्जा स्तर हमेशा नंबर में होते हैं, इंटीजर के रूप में होते हैं, हाफ इंटीजर के रूप में नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे जो ये n है वो हमेशा 0 1 2 3 4 के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ से साइन 2n पाई का मान हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये टर्म तो सीधी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो बचा क्या होंगे फॉर इंटीग्रेशन के अंदर, ए स्क्वायर अपॉन 2
कोष्टक में क्या है, x की पावर 0 to a 1 a स्क्वायर बाय 2 इंटू ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो यहाँ से a का मान क्या है, √2/, मतलब जब a का मान किस में रखेंगे, साइन x बराबर a साइन n पाई x अपॉन a के रूप में रखेंगे, तो उस कंडीशन में इसका परिणाम का स्क्वायर जो है वो हमेशा किसके बराबर, 1 के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पे a का मान क्या होना चाहिए, √2/a होता है, या फिर इस वेव फंक्शन को हम किस रूप में लिखे, √2/a साइन n पाई x अपॉन a के रूप में रखेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ से हमेशा हमें कैसा वेव फंक्शन प्राप्त होगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। मतलब a का मान क्या होगा, √2/a होगा ना, तभी हमें क्या होगा, इसका प्रसामान्यीकरण करने पे मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। लेकिन अगर आगे वाला जो ये आपको साथ में एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, इस एम्पलीट्यूड का मान जब तक नहीं देता है तो तब तक आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि वो वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके एम्पलीट्यूड का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब साथ में इसका गुणा करना, गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे a का मान कितना निकला, √2/a निकला, अवकलन करोगे यहाँ तक तो ये की ये चीज आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक ही जगह पे मान रखोगे तो 2/a आ जाएगा, तो उससे एक तो आ ही जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा जब भी वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उसके परिणाम का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होता है। तो वो वेव फंक्शन कैसा होता है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है। प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो वेव फंक्शन साइन एक्स होता है उसके परिणाम का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो वो वेव फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है। पता चला? देख लो, एक क्वेश्चन है आपके, एक विमीय तरंग फलन साइन एक्स बराबर a e की पावर माइनस के ax, जब x का मान क्या है, 0 to इनफाइनाइट के बीच में, तथा अन्यत्र फलन कैसा है, शून्य है, तो प्रसामान्यीकरण के लिए अब इसमें क्या है, वेव फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a e की पावर माइनस के ax दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो लिमिट दी हुई है वो कहां से कहां तक दी हुई है, 0 लेस देन x इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब कोई भी अगर आप लोगों को आकृति दी हुई है या फिर कोई भी शेप दिया हुआ है जिसके अंदर पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और उसके मोशन के कारण जो वेव उत्पन्न हो रही है उसका वेव फंक्शन क्या है, साइन एक्स बराबर a e की पावर माइनस के ax है, और जिसकी रेंज क्या है, 0 से इनफाइनाइट। मतलब इस 0 से लेके और इस इनफाइनाइट के बीच में क्या होगा, पार्टिकल कहीं पर भी क्या कर रहा होगा, गतिशील अवस्था में होगा। तो इस गतिशील अवस्था के अंदर जो ये 0 से लेके इनफाइनाइट वाली स्थिति है, इन दोनों के बीच में पार्टिकल कहीं पर भी गति कर सकता है। इसी कंडीशन जो ये रेंज है, इसी के बीच में वेव फंक्शन को किसके द्वारा, साइन एक्स बराबर a e की पावर माइनस के ax के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद आप इधर जाओगे तो उस कंडीशन में साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है,
नॉर्मलाइज कंडीशन, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसके द्वारा, उसका मान क्या होता है, साइन स्टार एक्स साइन एक्स dx किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब इसमें पूछा क्या है कि इस वेव फंक्शन को जब नॉर्मलाइज करते हैं या प्रसामान्यित करते हैं, जब हमें प्रोबेबिलिटी का मान 1 प्राप्त करना होता है, क्योंकि अब ये देखोगे तो ये जो p है वो किसके, साइन के स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, p आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आपको ये ध्यान करना है कि जो साई के अंदर a का कौन सा मान है जिसके लिए ये इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, ये वेव फंक्शन कैसा है, रियल फंक्शन है, तो यहाँ पे साइन स्टार एक्स का मान भी क्या हो जाएगा, a e की पावर माइनस के x हो जाएगा, वो मान रखेंगे इसके अंदर फॉर्मूले में। तो ये इंटीग्रेशन है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वाला वो कहाँ से कहाँ पे चेंज हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि माइनस के इनफाइनाइट से 0 के बीच में वेव फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, 0। ये वेव फंक्शन ओनली फॉर किस लिमिट के लिए, 0 से लेके इनफाइनाइट लिमिट के लिए ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे वेव फंक्शन का मान रखोगे a e की पावर माइनस के ax डॉट a e की पावर माइनस के ax dx किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ से 0 से इनफाइनाइट a स्क्वायर e की पावर माइनस के 2ax dx किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने पे क्या वैल्यू प्राप्त होगी, a स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट माइनस e ऑफ माइनस के 2ax अपॉन 2a इसका क्या आएगा 1। अब देखिए यहाँ से 2a सीधा बाहर आ जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन 2a उस टाइम में क्या आ जाएगा, माइनस के एक्सपोनेंशियल माइनस के 2ax 0 टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1। लिमिट पुट करो, लिमिट को पुट करोगे तो उस कंडीशन में यहां से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, a स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस के 2a इंटू इनफाइनाइट माइनस कोष्टक में क्या आ जाएगा, माइनस के e की पावर माइनस के 2a कोष्टक में 0 इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसका मान तो क्या हो जाएगा, माइनस के इनफाइनाइट के लिए 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का माइनस में जो पावर होती है इनफाइनाइट, तो उस कंडीशन में इसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये 0 के बराबर, और e की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो यहाँ से a स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 1 किसके बराबर आ गया, 1 के। तो a का मान क्या आ जाएगा, √2 इंटू e। मतलब अगर इस वेव फंक्शन के अंदर आप a के बराबर, a की जगह पे आप क्या लिखोगे, √2a लिखोगे, तो वो वेव फंक्शन कैसा वेव फंक्शन होगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा। और उस कंडीशन में अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे इस वेव फंक्शन के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की, तो वो भी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो p स्क्वायर या p/r/t वो किसके, साइन आर वेक्टर टी के परिणाम के होल स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है ना, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। और इसका आयतन समाकलन जब कर देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और यही क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, कंडीशन। ठीक है ना,